बनती है। वो भी मॉर्निंग में उसकी टाई की तारीफ करती है और आगे से जंगरुक उसके नेकलेस की तारीफ करता है। और तो और एनवायरनमेंट को और भी रोमांटिक करने के लिए उसने लंच बॉक्स भी रेडी किए हुए थे। और फिर बीच रास्ते में वो लोग लंच टाइम पर एक ब्यूटीफुल व्यू में इकट्ठे बैठकर लंच करने लगते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी, तो वापस जाते हुए यूनसेओ को जब सर्दी लग रही होती है तो उससे कहता है कि तुम्हारे हैंड्स को वार्म करने के लिए 2 पॉकेट्स हमेशा अवेलेबल हैं। और वो उसी की पॉकेट्स पे हाथ डाल देती है, लेकिन एक्चुअली उसका मतलब था कि अपने पॉकेट्स में हाथ डालो। अब बेचारी यूनसेओ बहुत एम्बैरस होती है। अब वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। जंगरुक सिर्फ अंदर जा सकता था लॉयर होने की वजह से, और वो बाहर यूनसेओ को कहता है कि बहुत ठंड है, इसलिए तुम कार की चाबियां लो, एक राउंड लगाओ ब्यूटीफुल सीनरी का, ताकि तुम्हें ठंड भी ना लगे, तुम इंजॉय भी करो और बोर भी ना हो। एक्चुअली जंगरुक उसकी बहुत केयर करता था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो वापसी के रास्ते में यूनसेओ सो जाती है। अब जंगरुक को बहुत क्यूट लग रही थी, उसे जगाता भी नहीं है। अब जब वो सोकर उठती है तो उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो आगे से कहता है नहीं, बस थोड़े बहुत खराटे लिए थे तुमने। अब वो सुनकर बहुत एम्बेरस होती है और कहती है कि मेरी जैसी प्रिटी लड़की तुम्हें क्या लगता है खराटे ले सकती है। जंगरुक का तो कहना था कि इस सब में क्या प्रॉब्लम है, इट्स नेचुरल, लेकिन वो एम्बेरस होती हुई गाड़ी से उतरकर चली जाती है। अब उसके बाद हम एक केस की हियरिंग दिखाते हैं। इस केस में यूरियम और जंगरुक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे। एक कहता था कि मर्डर सेल्फ डिफेंस की वजह से हुआ है, जबकि दूसरे ने कहा था कि इंटेंशनली। अब ये केस बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है और उसके बाद कोर्ट के बाहर यूरियम की और जंगरुक की आपस में भी बहस हो जाती है। एक्चुअली जंगरुक बहुत ज्यादा कमाता था एक अटर्नी होने की वजह से, लेकिन यूरियम सिर्फ एक प्रोसिक्यूटर थी। वो जाते जाते उससे कह देती है कि तुमने बहुत कमाया होगा, लेकिन ये केस तुम नहीं जीतने वाले। अब उनकी लड़ाई की वजह से जंगरुक काफी अपसेट रहता है, और वैसे भी सोशल मीडिया पर इधर उधर उस केस को लेकर नेगेटिव रिमार्क्स आ रहे थे। यहाँ पर अगर कोई उसका साथ देता है और उसकी पावर बनता है तो वो कोई और नहीं बल्कि यूनसेओ थी, जो उसे कहती है कि दूसरों की बातें सुने बगैर बस फर्म स्टैंड लिए रखो। अब उसकी ये बातें जंगरुक को इतनी स्पेशल लगती हैं कि वो भी उसे वापस जाते हुए कह देता है कि जो तुमने आज मेरी सपोर्ट में बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। याद रखना, जब भी कभी तुम दुनिया में बिल्कुल अकेली फील करोगी तो तुम्हारे साथ कोई एक बंदा खड़ा होगा और वो मैं हूँगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद जंगरुक उससे पूछने लगता है कि एक बात तो बताओ यूनसेओ, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? लेकिन ये एक्चुअली यूनसेओ के सिर्फ और सिर्फ कान ही बज रहे थे। एग्जैक्टली तो जंगरुक उससे ये पूछ रहा था कि बाय द वे क्या तुम इस वाली शॉप का स्पेशल मीट खाना पसंद करोगी? और बस जब वो इशारा करके एक्सप्लेन करता है तभी यूनसेओ को समझ आती है कि वो कुछ गलत ही सुन रही थी। अब वो उसके साथ मीट खाने के लिए बैठ तो जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसे बहुत बुरा भी फील हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि जंगरुक ने मुझसे डायरेक्टली पूछ ही क्यों नहीं लिया। अब वो उसे टॉन्ट करने लगती है कि लगता है आज से पहले तुमने कभी डेटिंग नहीं की, ना ही कभी लव में पड़े हो। जंगरुक भी कहने लगता है तुम्हारे बारे में मेरा यही ख्याल है। लेकिन आगे से यून से बहुत बढ़ के मार के उससे कहती है कि मैं तो एक बहुत बड़े डेटिंग शो में होस्ट भी रही थी, सब मेरी ही टिप्स लेते थे। वो ऑनलाइन सर्च करता है तो पता चलता है कि उसका पास्ट इतना क्लियर है कि उसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ था कि यून से का आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा। वो एक सिंगल, एक्सट्रीमली सिंगल लाइफ गुजारती आई है। अब वो इससे ज्यादा और भी कुछ बोलता वो उसके मुंह में सैलेड का पत्ता ठूंस देती है ताकि वो चुप कर जाए। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था और जंगरुक को तो ओवर टाइम भी करना था। यूनसेओ उसे कंपनी देना तो चाहती थी, उसकी हेल्प कराना चाहती थी, लेकिन वो कहता है कि तुम जा सकती हो। इतने में यूनसेओ को एक कॉल आती है, वो थी उसके मैनेजर की तरफ से। वो उसे जिस तरह से फ्रैंकली बात कर रही थी तो पता नहीं क्यों जंगरुक को जेलसी होने लगती है और वो जाकर देखना चाहता था कि किसके साथ जा रही है। तो तुरंत ही लिफ्ट में पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने माइंड चेंज कर लिया, बाकी का काम मैं कल कर लूंगा। इतने में जब वो लोग एलिवेटर में खड़े हुए थे तो वहीं पर ही लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एलिवेटर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो यहाँ पर जंगरुक उसे संभालता उसके करीब आता जब वो बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी सिक्योरिटी वाले अंकल आकर किसी तरह से दरवाजा खोल देते हैं और वो ये सीन देख लेते हैं कि वो दोनों कितने क्लोज थे। अब जैसे ही वो डरी डरी बाहर निकलती है तो मैनेजर को तो लग रहा था कि ये सारा कुछ इसके बॉस की वजह से हुआ है। वो इससे ज्यादा काम कर रहा था इसलिए थकी हुई है, ये नहीं पता था कि लिफ्ट खराब होने से डरी है। और जंगरुक से लड़ते लड़ते मैनेजर ने उसे मेरी यूनसेओ भी बोल दिया था और यही बात बार बार जंगरुक के सर में घूमने लगती है कि कहीं ये इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। अब वो नेक्स्ट डे आते ही उससे पूछने लगता है
कि कल तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझ पर एक्यूज किया कि मैं तुमसे ओवरवर्क कराता हूँ। तो वो उससे कहने लगती है कि वो बॉयफ्रेंड तो नहीं, ना ही कभी हो सकता है, वो तो सिर्फ मेरा एक कजन है। एक्चुअली वो मैनेजर के बारे में तो बता नहीं सकती थी क्योंकि उसने अपने कैरियर और अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी थी, किसी से शेयर नहीं करी थी। जबकि थोड़ी देर बाद ऑफिस में यही र्यूमर फैली हुई थी कि कल सिक्योरिटी वाले अंकल ने किसी दो हमारे ही ऑफिस के बंदों को आपस में रोमांस करते हुए देखा एलिवेटर में, और शक्लो सूरत की वो जो निशानियां बताते हैं वो सारी की सारी जंगरुक पर और यून से ऊपर पूरी उतरती थी। यून से बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, हम दोनों नहीं थे। तो वो सारे कहने लगते हैं कि ऑफ कोर्स तुम दोनों हो भी नहीं सकते क्योंकि तुम दोनों तो हर वक्त लड़ते रहते हो। अब उसके बाद जंगरुक ने एक क्राइम सीन पर जाना था, वहां से कुछ एविडेंस और कुछ चीजों को नोटिस करने के लिए। ये उसके केस में हेल्प करेंगी और यहीं पर यून सेओ भी उसके साथ आती है। लेकिन इस घर में थोड़ा सा खतरा था, जंगरुक के ऊपर पीछे से कोई हमला कर देता है। जंगरुक को चोट तो काफी आई थी लेकिन फिर भी वो उस आदमी को जाकर पकड़ लेता है और पुलिस से अरेस्ट भी करा देता है। यहाँ पर यून सेओ को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी और उसका खून बहता हुआ देखकर वो तो रोने भी लगती है। यहाँ पर जंगरुक उसे संभालता है और कहता है ये कोई बड़ी चोट नहीं, प्लीज तुम काम डाउन हो जाओ और घर चले जाओ, वरना पुलिस स्टेशन में मीडिया खड़ी होगी और वो तुम्हें तंग करेंगे। लेकिन फिर भी यून सेओ पुलिस स्टेशन के बाहर उसका वेट करती रहती है। जब वो फ्री होता है तो उसे अपने साथ हॉस्पिटल भी लेकर जाती है अपना फेस छुपाकर। अब जंगरुक उसका थैंक्स करता है कि तुम मेरी इतनी परवाह कर रही थी, लेकिन वो आगे से कवर करने के लिए कहती है कि तुम्हारी नहीं, मैं तो अपनी परवाह कर रही थी। एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लग रहा था, आपकी सेक्रेटरी और मुसीबत में आपको इस तरह से अकेले छोड़ दूं। जाते जाते उसे पिंकी प्रॉमिस लेती है कि आज आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे, अपनी चोट का ख्याल रखें और रेस्ट करें। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में यून सेओ भी बैठी हुई थी और साथ में सीईओ भी और जंगरुक भी। वहां पर वो यही कहने लगती है कि मैं तो डर ही गई थी, अगर उस बंदे ने चोट सीधी इसके सिर पर पहुंचाई होती तो शायद ये जिंदा भी ना होता। ये तो शुक्र है कि ये बच गया, बस एक ही तो झटका उसने मारा था। और बस फिर यून सेओ और सीईओ दोनों मिलकर यहाँ पर जंगरुक को छेड़ने लगते और यही कहते कि तुम जितने मेंटली स्ट्रांग हो और केसेस जीतते हो, वैसे तुम फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो। और ये सब कुछ वो उसे छेड़ने के लिए कह रहे थे। और तो जब वो देखती है कि ये बात जंगरुक की चिढ़ बनती जा रही है तो वो जैसे ही ऑफिस में आता है तो वो उसे एक ड्रिंक भी देती है। और फिर जब वो पी लेता है तो कहती है कि ये एनर्जाइजिंग पोशन था, क्या कुछ बेटर एनर्जी फील हो रही है अपने अंदर। ये सुनते ही जंगरुक को गुस्सा आता है और कहता है कि अगर तुमने बार बार मुझे वीक कहना ना रोका तो फिर मैं तुम्हें पर्सनल स्लैंडर के केस में कोर्ट तक घसीट लूंगा। अब यून सेओ को लगता है कि ये मजाक यही रोकना ही पड़ेगा। अब उसी केस की हेयरिंग हो रही थी और यहाँ पर जंगरुक ने इतने अच्छे आर्ग्यू दिए थे और उसके बाद वो एक आदमी को मजबूर कर ही देता है अपनी बातों के जाल में फंसाकर कि इन दी एंड वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मर्डर उस लेडी ने नहीं बल्कि उसने किया था। और बस इसी तरह से जंगरुक वो केस जीत जाता है और यूरियम वो केस हार चुकी थी। अब हर कोई जंगरुक को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करता है लेकिन उसके फेस पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। यून से उससे कहती है कि केस जीतने की खुशी में क्यों ना हम लोग इकट्ठे खाना खाएं। अब वो एक जगह जाते तो हैं, यहाँ पर वो उसके फेस की सैडनेस का अंदाजा लगा लेती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद यूरियम ये केस हार गई है, उसी की वजह से ये सैड है। अब उसके बाद जब वो वापस जा रहे थे तो यहाँ पर जंगरुक उससे कहता है कि उस दिन तुमने हाथ अपने पॉकेट्स में डाल लिए थे, आज अगर तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हो तो मेरी पॉकेट्स तुम्हारे हैंड्स को वार्म करने के लिए हमेशा हाजिर हैं। मेरा मन करता है तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने को और पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी फिक्र भी बहुत होती है। ये बात करता हुआ जंगरुक इतना रोमांटिक लग रहा था कि यून सेओ को तो बार बार उसी का ही ख्याल आया जा रहा था। उसे ढंग से नींद भी नहीं आती। उसे कहीं ना कहीं 50% कंफर्म था कि ये मुझे लाइक करता है। नेक्स्ट उसके टेबल पर बुके भी पड़ा था। उसे लगा था कि शायद जंगरुक मुझे आज प्रपोज करने वाला है, लेकिन ये तो उसे केस जीतने की खुशी में किसी ने गिफ्ट में भेजा था। ये देखकर वो निराश हो जाती है। अब उसके बाद उनकी एक प्रेजेंटेशन थी और जंगरुक जब बोल रहा होता तब भी उसे यही ख्याल आ रहा था कि शायद ये मुझे अपने प्यार के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहता है। और बस उसकी इमेजिनेशंस की लिमिट्स आज कहीं रुक ही नहीं रही थी। वो यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसे मुझे जरूर प्रपोज करना चाहिए। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं होता तो वो घर जाती है और अपना गम भुलाने के लिए ड्रिंक करने लगती है। और जब भी वो ड्रिंक करती थी कुछ उल्टा सीधा जरूर करती थी, आज भी ऐसा ही करती है। वो जंगरुक को कॉल करती है और उससे कहने लगती है मैं और वेट नहीं कर सकती और ना ही मैं हार्ड टू गेट प्ले करूंगी। जो कुछ मेरे माइंड में है वो यही है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम्हारा कन्फेशन चाहती हूँ। जंगरुक तो ये सब सुनकर शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इतनी बड़ी बात यून सेओ ने उससे पहले ही उससे कर दी है। वो ड्रंक थी, अब वो एम्बेरस भी बहुत होगी, उसे टेंशन होने लगती है। और फिर बस ऐसा ही होता है। वो जैसे ही अगली सुबह उठती है उसे अपना कांड याद आता है तो वो इतनी एम्बेरस होती है कि वो फैसला कर दे कि अब वो इस जॉब पर ही नहीं जाएगी और मैनेजर को हमेशा के लिए क्विट करने को कह देती है।
अगले दिन ऑफिस में भी सब यही कह रहे थे कि आज यून से ने अचानक से छुट्टी ले ली है। उसने पहली दफा छुट्टी की थी। सब उसके लिए परेशान होते कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ गया होगा, लेकिन जंगरुक अच्छे से समझता था कि छुट्टी के पीछे वजह क्या है। वो उसी के बारे में आज कुछ रिसर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि एक इंटरव्यू में यून से उन्हें यही कहा था कि उसकी यही विश है कि उसका लव ऑफ लाइफ उससे अगर कभी कन्फेशन करे तो एक हैंड रिटन लव लेटर की शक्ल में करे। अब वो भी ऐसा ही करता है। अपने अंदर का एक शायर जगाकर उसके लिए कन्फेशन लेटर लिखना चाहता था, मोस्ट रोमांटिक अंदाज में। लेकिन वो क्या करता, वो लीगल लेटर्स तो लिख सकता था लेकिन लव लेटर नहीं। अब वो उसकी याद में उसी चिकन शॉप पर जाता है जहाँ पर उन लोगों ने एक दफा इकट्ठे खाना खाया था। यहाँ पे यून से भी उसी टाइम पर उसकी याद में पहुंची हुई थी, लेकिन जंगरुक उसे पहचान लेता है। चाहे वो खुद को जितना भी कवर करने की कोशिश करती, वो भागती है तो वो भी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ ही लेता है। अब एक पार्क में उसे बिठाता है और उससे कहने लगता है कि प्लीज एम्बेरस ना हो, और फिर उसे एक लेटर भी देता है। कहता है मेरे जाने के बाद पढ़ना। अब जब वो लेटर खोलती है तो उस पर बस कुछ हार्ट्स बने हुए थे और सिंपली लिखा हुआ था लेट्स डेट। यून से उसे रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। और अब फाइनली वो दोनों डेट कर रहे थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके थे। वो दोनों रात को डिनर पर मिलने का वादा करते हैं, लेकिन जंगरुक देखता है कि आज उसके सामने ही कोर्ट के बाहर यूरियम कोलैप्स होकर गिर जाती है। वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। उसकी फ्रेंड थी, उसकी केयर कर रहा था और ऑफ कोर्स वो लेट हो जाएगा। इसी बात को लेकर वो तुरंत ही एक्सप्लेन कर देता है यून से और कहता है कि हम कल से डेट पर चलेंगे। लेकिन उसके बाद वो खुद तो वहां से चला जाता है और किम को उसकी केयर करने के लिए बिठा देता है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में यून से को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड जैसे ही जंगरुक बना है, तुरंत ही सीईओ ने उसकी पोस्ट चेंज कर दी है और उसे फैसला किया था कि वो मिस्टर चोय के अंडर काम कराएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जंगरुक इससे बहुत ओवर वर्क ले रहा है। यून सेओ को लगा था कि जंगरुक रोकेगा तो सही, लेकिन उसने कुछ भी बुरा नहीं मनाया था। मिस्टर चोय ज्यादातर डिवोर्स के केसेस को हैंडल करते थे और यहाँ पर उसे पता चलता है कि आज उनकी मीटिंग्स में एक एक्ट्रेस भी आने वाली है और वो एक्ट्रेस कभी ना कभी यून सेओ की बहुत बड़ी राइवल भी रही थी। उनके बीच हमेशा 36 का आंकड़ा था और वो ये नहीं चाहती थी कि वो इसे इस लॉ फर्म में काम करते हुए देखे। तो जैसे ही उसकी अपॉइंटमेंट का टाइम होता है, यून से वहां से निकल जाती है। पहले तो वो जंगरुक के पीछे जाकर छुपने की कोशिश करती है कि वो मुझे देख ना ले, लेकिन उसके बाद फैसला करती है कि मैं ऑफिस से ही निकल जाऊंगी सेफ एंड पर रहने के लिए। लेकिन उसी टाइम पर वो एक्ट्रेस भी कुछ भूल गई थी और उनका आमना सामना एक लिफ्ट के बाहर हो जाता है। अब वो उसे बहुत बातें लगाती कि तुम दोबारा से किसी केस में फंस गई हो, तभी तो लॉ फर्म के चक्कर लगा रही होगी। और ये भी कहती है कि फेस छुपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों को अब तुम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। अब इसी वजह से यून सेओ का मूड बहुत खराब हो जाता है। वो डेट पर भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जंगरुक को लगता है कि एज बॉयफ्रेंड उसे अपनी गर्लफ्रेंड का मूड ठीक करना चाहिए, तो वो उसके घर पर पहुंच जाता है। यून सेओ भी उसे ऐसे सरप्राइज देता देखकर खुश हो जाती है। वो उसे अपने साथ डेट पर लेकर जाता है। वो उसे यहाँ पर स्टार्स दिखाने के लिए लाया था। वो उससे कहने लगता है कि मैं डेटिंग में इतना अच्छा नहीं, ना ही मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं बेटर होने की कोशिश करूंगा और यही कोशिश रखूंगा कि तुम हमेशा मेरे साथ खुश रहो। यहाँ पर यून से उससे पूछती है, जंगरुक क्या तुम वाकई मुझे लाइक करते हो या मेरे कन्फेशन की वजह से मेरे साथ हो? तो उसे जाते जाते रोक लेता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा।